नमस्ते। गुड इवनिंग। आज का जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसको महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत भी कहा जाता है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये इस कॉन्सेप्ट पे है कि जो जितने भी महाद्वीप आज हैं वो पहले जो हैं वो एक ही जगह पे स्थित थे। मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है। बाद में धीरे धीरे समय के साथ जो है महाद्वीप अलग हुए हैं और एशिया, यूरोप, अफ्रीका और जो भी महाद्वीप है, बाद में समय के साथ इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये दो लोगों ने दिया था। एक एफ.बी. टेलर थे, जिन्होंने कि 1908 में इस सिद्धांत को दिया है, और दूसरा जो सिद्धांत है, जो दूसरे व्यक्ति हैं, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत को 1912 में दिया था। ये अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन मौसमविद थे। इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। इसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की हम बात करें तो 1596 में एक डच व्यक्ति थे, अब्राहम ऑर्टेलियस। ये एक बेसिकली ये मानचित्र बनाते थे। तो इन्होंने ये संभावना व्यक्त की थी, उस समय बताया था कि यूरोप और अमेरिका जो है वो आपस में मिले हुए हैं या मिले हो सकते हैं। इस तरह का एक संभावना इन्होंने व्यक्त किया था। बाद में अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में इस सिद्धांत को दिया था। इससे पहले एफ.बी. टेलर ने दिया था। तो हम आज अल्फ्रेड वेगनर के बारे में बात करेंगे। इनका थ्योरी क्या था कि ये जर्मन मौसमविद थे और इनका ये घूमते थे काफी। तो इन्होंने ये पाया, इनको बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले थे जो जलवायु से संबंधित थे। इन्होंने एक्चुअली देखा था कि एक ही जगह पे, एक ही प्रदेश में अलग अलग समय पे जो जलवायु है उसमें उस जलवायु में परिवर्तन हुआ है। अब इस जलवायु परिवर्तन के दो ही कारण जो है उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इस जलवायु परिवर्तन के दो ही कारण होंगे। पहला कारण तो ये था कि इन्होंने बताया कि या तो जलवायु कटिबंध है, उसमें स्थानांतरण जो है वो हुआ है, और दूसरा कारण था या तो फिर स्थल खंडों का स्थानांतरण हुआ होगा। अगर एक ही जगह, एक ही प्रदेश में जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, या तो कटिबंध में परिवर्तन हुआ, जो जलवायु के कटिबंध है, और या तो स्थल खंडों में स्थानांतरण हुआ होगा। तो उन्होंने इसकी पॉसिबिलिटीज को, इसकी संभावना को ज्यादा देखा। अब आते हैं हम वेगनर की मेन थीसिस पे, मेन थ्योरी पे। तो अल्फ्रेड वेगनर ने ये बताया कि पहले जो जितने भी महाद्वीप हैं वो एक ही महाद्वीप है, और उस महाद्वीप को उन्होंने पेंजिया कहा था। और ये पेंजिया जो है, इस पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल जल का समावेश था, जिसको इन्होंने पैंथालासा कहा था। वेगनर ने ये कहा कि लगभग कार्बोनिफेरस युग तक कार्बोनिफेरस युग तक जो पेंजिया है वो एक जगह पे था, और कार्बोनिफेरस युग के बाद पेंजिया में
विभाजन होता है, पेंजिया का जो विभाजन है वो कार्बोनिफेरस युग में हुआ, और ये विभाजन कार्बोनिफेरस से लेकर के ट्रियासिक युग तक चला था। तो पेंजिया का विभाजन को इन्होंने दो भागों में, इन्होंने कहा कि पेंजिया जो है वो दो भागों में टूटा। एक को इन्होंने लॉरेंसिया कहा था और दूसरे को इन्होंने गोंडवाना लैंड कहा था। अब ये जो विभाजन हुआ, इसके विभाजन के लिए इन्होंने बेसिकली गुरुत्व बल और प्लवनशीलता, फोर्स ऑफ ब्याउंसी जो है, प्लवनशील बल, इसको जिम्मेदार ठहराया था कि लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड जो है गुरुत्व बल और प्लवनशीलता के कारण, पेंजिया का विभाजन गुरुत्व बल और प्लवनशीलता के कारण होता है, जिससे कि लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड बनते हैं, जो कि जिसका फेस कार्बोनिफेरस युग से लेकर के और ट्रियासिक युग तक था। फिर बाद में इन्होंने गोंडवाना लैंड और लॉरेंशिया का भी इन्होंने डिवाइडेशन किया कि ये भी बाद में डिवाइड होते हैं, अलग अलग खंडों में जो है वो विभाजित होते हैं, जिसमें लॉरेंशिया में इन्होंने उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया को माना, और गोंडवाना लैंड में इन्होंने प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका को इन्होंने माना। लॉरेंशिया का जो पार्ट है वो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया हो गया, और गोंडवाना लैंड का पार्ट प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को माना। तो ये जो लैंड, जो गोंडवाना लैंड जो टूटा है, तो वैगनर के हिसाब से गोंडवाना लैंड बेसिकली जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड टूटना शुरू किया था, और इसके टूटने का जो इन्होंने मुख्य कारण बताया था कि वो ज्वारीय बल था, कि जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड का भी विभाजन होता है, और जिसके पीछे इन्होंने जो सूर्य और चंद्रमा का की जो ज्वारीय बल है उसको इन्होंने माना कि इस कारण इनका जो है लैंड का जो भूखंड है उनका वो भूखंड बने थे, उनका अलग अलग भागों में फिर वो मूव किए थे। जो प्रवाह का बल था वो जैसे बताया गया इसमें कि दो तरफ हुआ। एक तो उत्तर की तरफ होता है, पेंजिया दक्षिणी ध्रुव के पास लगभग स्थित था, तो उत्तर की तरफ टूटने के बाद उत्तर की तरफ मूवमेंट होता है। उत्तर की तरफ मूवमेंट जो है वो गुरुत्व बल और प्लवनशील बल के कारण है, और फिर पश्चिम की तरफ गोंडवाना लैंड या लॉरेंशिया लैंड का जो टूटने के बाद जो महाद्वीपों का मूवमेंट होता है, तो उसके पीछे ज्वारीय बल है, इसको इन्होंने कारण बताया था। अगर हम इसके पक्ष और विपक्ष की बात करें तो जो एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी के पक्ष में अगर हम तर्क की बात करें तो पहला तो इनका एक तर्क था जिगशॉ फिट, जिसको इन्होंने साम्य स्थापना का नाम दिया था। वैगनर का कहना था कि
अगर आप उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग को और यूरोप के पश्चिमी भाग को मिलाया जा सकता है, और इसके साथ दक्षिण अमेरिका का जो तट है, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट है, वो अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ जो है वो फिट बैठता है, वो मिल सकता है। दूसरा जो पक्ष में तर्क आता है कि कैलिडोनियन एवं हर्सियनियन, ये बेसिकली पर्वत हलचल है। तो इन समय में जो पर्वत बने हैं, कैलिडोनियन के समय में स्कैंडिनेवियन पर्वत और स्कॉटलैंड के पास जो है वो पर्वत बने, इनमें समानता है। और हर्सिनियन फेज में जो पर्वत बने हैं, जो कि स्पेन, फ्रांस और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, तो इन पर्वतों में इन्होंने समानता बताया कि इन पर्वतों में समानता है। तीसरा है ग्लोसोप्टेरिस। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति जो है, ये वनस्पति मुख्य रूप से पर्मियन एवं ट्रियासिक काल में थे। ये इस तरह की ये जो वनस्पति है, ये वनस्पति आपको प्रायद्वीपीय भारत में मिलती है, फॉकलैंड में मिली, उस पर अफ्रीका में मिली, ऑस्ट्रेलिया में मिली और अंटार्कटिका में मिली है। तो इस वनस्पति का इतने जगहों पे अलग अलग महाद्वीपों में मिलना, वो इस चीज की ओर पुष्टि करता है कि पहले जो है इस समय बेसिकली पर्मियन और ट्रियासिक के समय ये सारे के सारे महाद्वीप ये जो जगह है वो एक जगह पे स्थिर रहे होंगे। और अगर हम एक पक्ष में ही तर्क दें इसके, तो टिलाइट है। टिलाइट वो चट्टान है, वो अपसादी चट्टान है जो कि हिमानी के निक्षेपण से बनता है। टिलाइट हिमानी निक्षेपण से बनता है। और ये टिलाइट भी आप अगर देखें तो प्रायद्वीपीय भारत, फॉकलैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, यहाँ पे जो है टिलाइट की उपस्थिति होती है, उपस्थिति पाई जाती है। ये एक्चुअल में कार्बोनिफेरस कार्बोनिफेरस युग में हिमानीकरण हुआ था। उस समय इन जगहों पे बर्फ के चादर बिछ गए होंगे और फिर ये नीचे गए होंगे, तो हिमालय निक्षेपण से टिलाइट बना जो कि इन जगहों पे मिला। तो प्रायद्वीपीय भारत मैप में आप देख सकते हैं, फॉकलैंड दक्षिण अमेरिका के पास है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका भी ये अलग अलग महाद्वीप है। तो इन सभी जगहों पे टिलाइट का मिलना ये इंडिकेट करता है कि ये सारे के सारे जो द्वीप, ये सारे के सारे जो जगह हैं, जो क्षेत्र है, वो एक समय में एक ही जगह पे रहे होंगे। इसके अलावा प्लेसर निक्षेप है। प्लेसर निक्षेप जो कि घाना में मिला है और साथ में ब्राजील में भी मिला है। इसके अलावा मेसोसारस नाम का एक जंतु है, ये रेंगने वाला जंतु है। तो इसकी अस्थियां, मेसोसारस की अस्थियां हैं, ये आपको ब्राजील में मिली हैं एवं
दक्षिण अफ्रीका में मिली हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि इस तरफ इशारा करते हैं कि सारे के सारे महाद्वीप हैं वो एक समय पे जो है एक ही जगह रहे होंगे, जिसमें कि टिलाइट हो गया, प्लेसर निक्षेप, मेसोसोरस, ये हो गए जिगसॉ फिट, जो है कि आप महाद्वीपों के किनारे जो है मिल जाते हैं। इन सारे चीज़ों से ये पता चलता है कि वैगनर थ्योरी में कुछ संभावना है। और हम इसकी अगर विपक्ष की बात करें, इसके आलोचना की बात करें कि वैगनर थ्योरी कि अगर हम विपक्ष में तर्क दें तो पहला तो ये है कि ज्वारीय बल या गुरुत्व बल से महाद्वीपों का विस्थापन संभव नहीं। जो वैगनर ने कहा कि जो मूवमेंट हुआ उसके पीछे ज्वारीय बल या गुरुत्व बल काम कर रहा था, तो बाद में रिसर्च में ये क्लियर हुआ कि इन बलों के द्वारा महाद्वीपों में मूवमेंट नहीं हो सकता। अगर हम ज्वारीय बल की बात करें तो ज्वारीय बल जितना है उसका 10 टू द पावर 9 गुना ज़्यादा ज्वारीय बल होना चाहिए, तब ये चीज़ें जो है ये संभव हो सकती हैं। और दूसरा इन्होंने ये कहा कि पेंजिया स्थिर था कार्बोनिफेरस के पहले, जो कार्बोनिफेरस के बाद पेंजिया में विभाजन शुरू होता है। तो पेंजिया जो स्थिर था वो किस बल के कारण था, इसका कोई एक्सप्लेन नहीं किया गया है वैगनर की थ्योरी में। और साथ ही जो तीसरा है कि अटलांटिक के दोनों ओर जो तट है, दोनों तटों में पूर्ण रूप से समानता नहीं पाई जाती। जैसा कि वैगनर ने कहा कि एकदम वो फिट हो जाता है, लेकिन वो भी नहीं होता है। करीब 600 से 800 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो एक तरीके से फिट नहीं बैठता है। तो वैगनर का जो ये कहना है कि जिगसॉ फिट होता है वो भी नहीं हो पाता है। तो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था अल्फ्रेड वैगनर का। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।